कर। फ्लिप ऑफ द पेन, इसका मतलब लिखने में कोई अनइंटेंशनल गलती हो जाना, जैसे कि आप ना चाहते हुए कोई गलती कर देना। अगेन अ स्क्वायर डील, एक फेयर डील, एक फेयर एग्रीमेंट। अगेन नेक्स्ट पे आते हैं, स्नेक इन द ग्रास, ये तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। क्या बोलता है? छुपा हुआ दुश्मन। सेल इन द सेम बोट, इसका मतलब बी इन द अनप्लेजेंट सिचुएशन, जहां उस सिचुएशन में जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं हो। सेल इन द सेम बोट। चलो, सेव वंस स्किन, किसी को बचाना। नाउ सेव समवंस बेकन, इसका मतलब इंजरी से बचना या फिर किसी खतरे से बचना। टेक अप द हैचे, प्रिपेयर फॉर गो टू वॉर, युद्ध में जाने के लिए खुद को प्रिपेयर करना। टेक अप द हैचे। नाउ शो द व्हाइट फेदर, शो अ व्हाइट फेदर का मतलब क्या होता है? अपना जो कायरता वाला बिहेवियर है वो शो करना। अदर फिश टू फ्राई, अदर फिश टू फ्राई का मतलब बेसिकली क्या होता है? इट मीन्स सम इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, कोई और जरूरी काम अटेंड कर। अ व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब वो चीज जो है तो बहुत ही एक्सपेंसिव, है तो बहुत ही एक्सपेंसिव लेकिन उसका कुछ यूज नहीं। नाउ टेक टू वंस हील्स का मतलब भाग जाना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब किसी भी हिम्मत का, किसी भी जो प्रॉब्लम का एकदम हिम्मत से सामना करना। टू टर्न वंस कोट, इसका मतलब अपना प्रिंसिपल्स या फिर अपने मोरल्स चेंज कर ले। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर्स बुक, इसका मतलब किसी की नकल करना। टू कैच अ टार्टर, टार्टर का मतलब क्या होता है? टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, अपने जो लेवल का है उससे ऊपर के लेवल को क्या करना? मैच करना या उससे compete करने की कोशिश करना। टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ, टू रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मना कर दो। टेक 40 विंग्स, 40 विंग्स हमने याद याद करो, 40 बार पलक झपकाएंगे तो कितना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा, इसका मतलब क्या होता है? नैप ले। टॉक ऑफ द टाउन, इसका मतलब चर्चा का विषय। अपसेट द एप्पल कार्ट, इसका मतलब जो बनाई हुई आपकी जो प्लानिंग है उसको बिगाड़ देना। टू यू नॉट इंटरफेयर विद वंस प्लान्स और गोल्स, योजना बर्बाद कर दे। टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक, इसका मतलब क्या होता है? कि अपना जो पर्सनल बातें हैं उनको पब्लिक में जाके बोलना। अ वाइल्ड गूज चीज, इसका मतलब फुलिश एंड यूजलेस सर्च। फाइन। जैसे हम ऐसे नहीं करते कि घास है, बहुत सारा चारा रखा हुआ है, उसमें सुई बुन गई, तो उसमें हम जाके उस सुई को उस घास में से ढूंढ रहे हैं, तो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी इतनी सारी घास रखी हुई है, उस छोटी सी सुई कहाँ मिलेगी? सो इट इज अ वर्क ऑफ अ वाइल्ड गूज चीज। चलो, एन आई फॉर एन आई, टिट फॉर टैट। सिक्स सेंस एंड सेवंस, कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ क्वेरल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डार्क हॉर्स, जो एक्सपेक्ट नहीं किया हो लेकिन फिर उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया हो। फिर अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, जिसकी खुद की कोई ओपिनियन नहीं होती। अ ब्लैक शिप, अनलकी पर्सन। एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ही छोटी सी दूरी पर कुछ होना। टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, अपनी अचीवमेंट में कुछ नया ऐड करना। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब सेल्फिश मोटिव रखना। एट अ स्नेल स्पेस, बहुत ही धीरे चलना। एप्पल पाई ऑर्डर, सही तरीके से जचाना। टू ऐड फ्यूल टू फायर, घी में आग का काम। एट डैगर्स ड्रॉन, बहुत ही अनफ्रेंडली और र्यूड होना। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, अगेन जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एसिड टेस्ट, कठिन परीक्षा। अराउंड द क्लॉक का मतलब चौबीसों घंटे बिना रुके। बैक द रॉन्ग हॉर्स, गलत इंसान पे अपने एफर्ट्स लगाना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, आगे हुआ पीछे खाई। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, एक ही थाली की चट्टे बट्टे। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जल्दी जल्दी होना, दिन दोगुनी और रात चौगुनी। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अगेन रिपीट हो रहा है, सेल्फिश मोटिव रखना। बेकर्स डजन, नंबर में 13 होना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी बात की पिंपुड़ी बजाना। टू बी अबव बोर्ड, इसका मतलब लीगल एंड ऑनेस्ट तरीके से। टू बी अबव बोर्ड पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, ईमानदार तरीके से। टू बर्न वंस फिंगर, अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम मिल जाना, हमने पढ़ा था रसोई में जाते हैं बर्तन गर्म होता है उसको टच कर लेते हैं तो अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम आ जाना। हार्ड एंड फास्ट का मतलब कोई जो हार्ड रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। हार्ड नट टू क्रैक, जो क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उसका इजीली जो सॉल्यूशन ना निकल पाए। अ टास्क दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। इन अ जिफी, इन अ जिफी का मतलब अचानक से, वेरी फास्ट। इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। मेडन स्पीच, पहली स्पीच।
राइज लाइक अ फिनिक्स। फिनिक्स वो बर्ड वाली स्टोरी याद करो, कि वो बर्ड वाली स्टोरी होती है, वो मर जाती है, फिर वो उसका रीबर्थ होता है तो वो उड़ती है। तो उसी की तरह अनसक्सेसफुल होने के बाद में वापस सक्सेस पाना। गिबल गैबल का मतलब चिट चैट करना। चिट चैट क्या होती है? फालतू बकवासी होती है, तो फुलिश टॉक। मैन ऑफ लेटर्स, एक ज्ञानी इंसान। मैन ऑफ वन वर्ड्स, अपनी बात का पक्का होना। मूव हेवन एंड अर्थ, सब कुछ कर देना। ठीक है। इन द निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम PYQ है, इंपॉर्टेंट है। निक ऑफ टाइम का मतलब एकदम एंड टाइम पे। नॉट बैट एन आईलिड, अब आंखें अपन कब नहीं चिपकाते? जब हम एकदम शॉक होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ रिएक्शन नहीं देते, तो क्या होता है? टू शो नो साइन ऑफ सरप्राइज, कुछ सरप्राइज का नहीं बताना कि भी आप सरप्राइज हो। वंस इन अ ब्लू मून, ओकेजनली ईद का चांद। ऑलिव ब्रांड्स, अ सिंबल ऑफ पीस। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, उसका मतलब एक गंदी सिचुएशन से निकल के दूसरी गंदी सिचुएशन में जाना। पिक होल्स इन अनदर स्पोर्ट, दूसरे में खमियां खामियां निकालना। प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पेंडोरास बॉक्स, मुसीबतों का पूरा बॉक्स, बक्सा भरा हुआ होना, ठीक है, मुसीबतों का भंडार। टू राइज टू द ओकेजन, टू शो दैट यू कैन डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन सक्सेसफुली। राइज टू द ओकेजन का मतलब क्या होता है? कि भाई शो करना कि आप इस सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हो। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा। इंस्ट्रक्शंस होंगे ना, उसमें लिखा हुआ होगा कि रीड बिटवीन द लाइंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका मतलब जो आपको लाइंस दी हुई है उनका मतलब पढ़ो और समझो। ठीक है। उसमें जो हिडन मीनिंग है उसको समझो, उसमें क्या लिखा हुआ है। सो अगेन, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब जो हिडन मीनिंग है उसको समझना। रेनी डे का मतलब बहुत ही अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, बहुत ही दुखद समय। ऑल एट सी, पूरा कंफ्यूज तरीके से। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की फसाद। एंड आई वॉश, अ प्रिटेंस। नाउ प्रिटेंस का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया? मुझे आइडिया नहीं है, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। प्रिटेंस का मतलब होता है ढोंग करना। एन आई वॉश, ठीक है। तो प्रिटेंस का मतलब मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, आगे काम आएगा। प्रिटेंस का मतलब होता है ढोंग करना, ढोंगी। ठीक है। आई वॉश। अबाउ बोर्ड का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होता है। चलो नेक्स्ट पे आओ। एट ऑड्स, ऑड्स का मतलब बेसिकली अपन जानते हैं कुछ एग्री नहीं कर रहे हैं, तो लोग क्या होते हैं? डिसएग्रीमेंट, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट होना। फाइन। चलो फिर आओ। एन ओल्ड हेड ऑन योर शोल्डर। एन ओल्ड हेड ऑन योर शोल्डर का मतलब टू बी हेड ऑन योर शोल्डर का मतलब बेसिकली यही होता है किसी को सहारा देना। एन हेयर ब्रेड एस्केप, अब देखो अपना जो हेयर होता है उसकी थिकनेस होती है, वो कितनी पतली सी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर मैंने बोला कि भाई मेरे साइड से कार गुजरी, तो मैं तो बस, इट वॉज अ हेयर ब्रेड एस्केप। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो बाल की ब्रेड होती है ना, बस उतना सा हम दोनों में डिस्टेंस था, वरना एक्सीडेंट हो जाता। मतलब कि एकदम करीब जाके बच जाना, नैरो एस्केप। नाउ बीट द एयर, यूजलेस एफर्ट्स लगाना। बीट द एयर को अपन हिंदी में जनरली बोलते हैं कि हवा में तीर मारना। नाउ बी इन द ड्राइविंग सीट, अब देखो ड्राइवर, ड्राइविंग सीट पे कौन बैठता है? जो सारे बाकी पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम तुमको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कुछ काम की। नाउ बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब सामने एक बेड है, उस पे आपने ये रोज की पत्तियां बिछाई हुई है। इसका मतलब क्या होगा? कि एकदम बहुत ही कंफर्टेबल, एकदम इजी, और बहुत ही मतलब आसान वाली जो सिचुएशन होगी वो बेड ऑफ रोजेस। फाइन। एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब लास्ट मोमेंट। अच्छा अब आप लोग बताओ, ऐसा कोई इडियम जिसका मतलब होता है एंड टाइम पे। इन द निक ऑफ टाइम। इन द नेक, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर इसी बात पे बताओ, इन अ जिफी का मतलब क्या होता है? इन अ फ्लैश, या फिर तुरंत। ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 11th आवर का मतलब एकदम एंड टाइम पे। एट अ लॉस का मतलब डिसाइड नहीं कर पाना कि भाई क्या करना है। एट 6 एंड 7, अगेन 6 एंड 7 का मतलब क्या होता है? जचा हुआ या फिर बिखरा हुआ।
बिखरा हुआ। बिखरा हुआ, ठीक है। ये इस डिस्कॉर्ड कुछ भी छपा हुआ है, गलत छपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नाउ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े की फसाद। एट डैगर्स ड्रॉन, अब ये इसका रिपीट होने लग गए हैं। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब टू हैव बिटर एनमिटी। वो तो लिखा हुआ है, हाँ, आपकी भाषा में क्या मतलब है? मतलब दुश्मन। हम्म। दुश्मन पालना। दुश्मन पालना, या फिर बहुत ही अनफ्रेंडली होना। शत्रुता। शत्रुता या फिर बहुत ही हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली होना, वही शत्रुता। ठीक है। बिग गन, बिग गन का मतलब एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो जिसका बहुत ही इम्पैक्ट होता है किसी दूसरे। बिग गन, फाइन। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का बस बेसिकली ये मतलब समझ लो, जैसे कि आप कभी मेहरानगढ़ गए हो, ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर जगह है, उसमें एक खिड़की है, जहां से जाके देखोगे ना तो पूरा वो ब्लू सिटी दिखाई देगा, ठीक है। दूर दूर तक वो आपको क्या बोलते हैं, ये म्यूजियम क्या नाम है इसका, जहाँ पे आपकी प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी, उमेद पैलेस। उम्मीद उम्मेद पैलेस भवन। दिखाई देगा, हाँ भवन दिखाई देगा, ठीक है। पूरा जोधपुर अच्छे से दिखाई देगा, मतलब ओवरऑल क्या है, आपको उस जगह से पूरा सिटी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो बर्ड्स आई व्यू, जो बर्ड होती है जब वो ऊपर उड़ती है तो उसका पूरा सिटी एक साथ दिखाई दे जाता है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है कोई भी जो सिचुएशन होती है ना, उसको बाहर से जब आप ओवरऑल तरीके से देख लेते हो कि हाँ भाई यहाँ ऐसा यहाँ ऐसा, तो ओवरऑल तरीके से जब किसी सिचुएशन को देख लेते हो उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड की जो आंख है उससे कोई सिचुएशन कैसे दिखती है, सब कुछ दिख जाता है आपके सामने क्या हो रहा है। सो दैट इज द थिंग। अगेन, बॉडी एंड सोल, अब क्या बोलते हैं कि मैंने अपने पूरे सोल एंड बॉडी का जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मतलब पूरा निचोड़ दिया अपने आप को। तो अगेन बॉडी एंड सोल का मतलब क्या होता है, अपने शरीर का और अपने अंतरात्मा का जोर लगा देना, एंटायरली का मतलब पूरा जोर लगा देना। चलो, एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स टू ग्राइंड अगेन सेल्फिश मोटिव। हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। से और डू द एग्जैक्ट थिंग, अब क्या होता है यहाँ पे, मान लो कि मुझे कील लगानी है इस दीवार में, कील लगानी है, ठीक है। अब मैं इधर मारूंगी तो भी नहीं लगेगा, इधर मारूंगी तो भी नहीं लगेगा, एग्जैक्ट इस पे मारूंगी तब वो दीवार में जाके लगेगी, ठीक है। तो हिट द नेल, ये मेरी नेल है, ऑन द हेड, ये इसका हेड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होना कि एग्जैक्टली वही करना जो आपने बोला है, ठीक है, एग्जैक्टली वही काम करना। चलो, अंडर द थंब, अब अंडर द थंब का मतलब किसी के कंट्रोल में होना, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुट्ठी में होना, है ना। तो अंडर द थंब का मतलब कंट्रोल में होना। ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात को पहले क्या होता था, रात को कैसे पढ़ते थे, वो दिया जला के पढ़ते थे, दिया किससे जलता था, वो तेल में वो दिया जलाते थे। इसका मतलब बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब आधी रात को पढ़ाई करना, या फिर लेट रात तक पढ़ाई करना। चलो, रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल बेसिकली एक मिलिट्री टर्म है, ठीक है। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कि कोई ऑर्डिनरी बंदा। फिर आ जाओ बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड का मतलब फास्ट फ्रेंड, किसी से जल्दी जान पहचान हो जाना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब किसी से बातचीत शुरू करना, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं कभी कभी, तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, दूसरे लोगों से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ के रहने वाले हो, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, फाइन। चलो, ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। कैट एंड डॉग्स लाइफ, कैट एंड, अब कुत्तों और बिल्लियों की लाइफ कैसी होती है, एकदम मुसीबतों से भरी हुई होती है, तो ट्रबलसम लाइफ, ठीक है। कैट मुश्किल। एंड डॉग्स लाइफ का मतलब जो मुश्किलों से भरी हुई लाइफ है। ना, क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो स्टार्टिंग से अपन बचपन से स्टोरी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई मगरमच्छ के आंसू, हाँ, जिसमें बंदर को धोखा देने के लिए बोलता है कि मैं तुझे पार पहुंचा दूंगा, वही वाले। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब मगरमच्छ के आंसू। एंड फॉल्स डिस्प्ले अ ग्रीफ, अपने दुख का फॉल्स तरीके से पोर्ट्रे करना, झूठ बताना कि भाई मैं दुखी हूँ। बर्न अ होल इन द पॉकेट, मनी स्पेंड क्विकली, इसका मतलब पॉकेट है, पॉकेट में अपन होल कर देंगे तो जो भी रुपए उसमें रखे हुए होंगे जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खर्चा बहुत करना या जल्दी खर्चा करना, बेसिकली ज्यादा ज्यादा खर्चा करना। ना, ब्रीथ वन स्लाइट, ब्रीथ वन स्लाइट का मतलब मर जाना। बाय हुक और क्रोक, क्या होता है, टीचर क्या बोलती थी, मुझे तो कल होमवर्क करके दोगे बाय हुक और क्रोक, कैसे भी करके, ठीक है। तो बाय हुक और क्रोक का मतलब कैसे भी करके। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है,
चिकन क्या होता है, इतना सा ही तो होता है, उसका जिगरा क्या होता है, इतना ऐसा ही होता है, इतना डरा हुआ रहता है। तो चिकन हार्टेड का मतलब जो बहुत ही लाइट हार्टेड होता है, बहुत कमजोर दिल का होता है। गुड समैरिटन, समैरिटन की स्पेलिंग PYQ में आई हुई है, तो उसको एक बार रीड आउट कर लो, 10 सेकंड दे दें। नोटिफिकेशन ऑफ कर देना प्लीज। समैरिटन का मतलब होता है वो वाला, वो बंदा जो दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है, जो मुश्किल में होते हैं। सो अगर आपने किसी की जहाँ चलते हेल्प कर दी तो आप क्या कहलाओगे, आप एक गुड समैरिटन कहलाओगे। फाइन। किल डू टू बर्ड्स विद वन स्टोन, क्या बोल रहा है कि एक ही एरो से क्या करना, दो एम्स वो करना, दो एम मारना, या फिर दो मुसीबतों को सॉल्व करना। नाउ लायंस शेयर, अब देखो जंगल होता है, जंगल में कोई शेर शिकार करता है, ठीक है, या फिर उसको कुछ खाने के लिए कोई जानवर मिलता है। अब राजा है वो जंगल का राजा, तो उस खाने के लिए भी बहुत सारा मिलेगा। तो जो लार्ज पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है, वो किसको मिलेगा, जंगल के राजा को मिलेगा। तो लॉयंस शेयर का मतलब कि लॉयन को जो मिलेगा वो ज्यादा शेयर मिलेगा, तो लार्ज पार्ट। फाइन। अ मैन ऑफ लेटर, अगेन या तो अ फेमस राइटर हो गया, या फिर कोई स्कॉलर पर्सन हो गया जो पढ़ा लिखा हो। लॉयंस शेयर अगेन ग्रेटेस्ट शेयर, या फिर जिसके हिस्से में ज्यादा आता हो। अ फेयर वेदर फ्रेंड्स, अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब अच्छा, वेदर का मतलब मौसम, फ्रेंड का मतलब दोस्त। इसका मतलब क्या हो गया, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम, जो अच्छे टाइम में उन फ्रेंड्स के साथ जिनका का आपके आपका जो टाइम है वो अच्छे तरीके से बीतता है, वो आपके क्या हो गए, अ फेयर वेदर फ्रेंड्स होता है। राइट। चलो। ये अब शायद ऐसे नहीं है क्या, कि साफ मौसम का दोस्त जो अच्छे समय में ही साथ में रहे, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, जो अच्छे समय में ही साथ में रहे ये नहीं है, मतलब वो फ्रेंड जिनके साथ में आप अच्छे टाइम स्पेंड करते हो, हम्म। ठीक है, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अच्छे टाइम में ही वो हमारे सा- साथ हो, हाँ। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो फ्रेंड्स जिनके साथ आप उठते बैठते हो, आप अपना टाइम अच्छा सा स्पेंड करते हो, ये। चलो। अ फेदर इन वंस कैप, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि आपका क्या अचीवमेंट है। अ बॉटल नेक का मतलब होता है, अब देखो कोई भी बॉटल होती है, ठीक है, कोई भी बॉटल होती है, उसका जो नेक वाला पार्ट होता है उससे कंपेयर करके उन्होंने बताया है कि बॉटल नेक का मतलब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। हिंड्रेंस का मतलब होता है कोई आफत क्रिएट करना है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना। अ लेम एक्सक्यूज, लेम का मतलब कोई यूं ही बकवास, अनसेटिस्फैक्टरी। अगेन अ हरक्यूलन टास्क, अ हरक्यूलन टास्क का मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको बिना वार्म अप किए 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो आपके लिए क्या हो गया, एक हरक्यूलन टास्क हो गया, काफी डेयरिंग टास्क हो गया। या फिर आपको बोल दिया कि भाई जंगल में जाओ, सामने शेर खड़ा है, उसको सामना करो, तो क्या हो गया, एक डेयरिंग टास्क हो गया। राइट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ करना, ठीक है, या फिर खुद के अचीवमेंट्स के बारे में बोलना। बिहाइंड द सीन तो बहुत ही फेमस है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, मानो हमने कोई फिल्म शूट की है, उसमें 25 से 30 टेक लगे हैं एक पर्टिकुलर सीन को बनाने के लिए, लेकिन वो 25 से 30 थोड़ी ना दिखाएंगे, वो तो एक पर्टिकुलर सीन दिखाएंगे जहाँ पे वो एक्चुअल में परफेक्टली उन्होंने शूट किया है। सो बिहाइंड द सीन का मतलब होता है कि बैकग्राउंड में क्या हुआ है ना, बिहाइंड द सीन्स, सीक्रेटली, पर्दे के पीछे क्या हुआ। बाइट द डस्ट का मतलब, डस्ट क्या होती है, धूल, तो धूल चटाने का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या? धूल चटा देना? क्या करना। मतलब वाइट द डस्ट यानी धूल खिला देना एक तरीके से। ये किसकी आवाज थी अभी। किसी को हराना। हाँ, किसी को हराना, ठीक है। गिबल गैबल का मतलब फालतू बकवास, फुलिश टॉक करना। चैट। चलिए यहाँ पे अपने खत्म होते हैं। अब देखो इसमें कुछ लॉजिक नहीं था,
तो ये अपने लेवल पे ही इसको रिवाइज करते रहना। ओके, अब आते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लास नंबर 9। ये भी हो गया था। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए थे आपने? थोड़ा सा पूछ लो। ये तो थे मेरे हिसाब से। थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ये थे। चलिए फिर बताइए, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता एम्फीबियंस जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। है? ओके, एपीथेट। नकल कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, आपके पास नोट्स हैं। ऐसा आ रही है। हाँ। एपिथेट मतलब होता है कि जो टॉन्ग होता है ना, जब हम मर जाते हैं हाँ। तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको एपिथेट हाँ। कहते हैं। एक टॉन्ग होता है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं। ओके, फिर बताइए, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट जो मिसोजिनिस्ट वो महिलाओं होते हैं से जिनको नफरत। औरतें पसंद नहीं होती है। नहीं, औरतों को वो नहीं करते हैं शायद। सेम ही तो बात हुई, जिसको औरतें पसंद नहीं होती वो मिसोजिनिस्ट, या फिर औरतों को जो पसंद नहीं करते वो मिसोजिनिस्ट। ठीक है, कैनिबल किसको बोलते हैं? मनुष्य का आश्रय। जो विमेन जो इंसानों को खाता है। जो इंसानों को खाता है। ठीक है, तो चलो, कैलीग्राफर किसको बोलते हैं? जो जिसकी गुड हैंड राइटिंग होती है, गुड हैंड राइटर। जो डिक्शनरी बनाता है उसको क्या बोलते हैं? बाल को पकड़ता है। लेक्सिकोग्राफर। ओके, नाइस। जो चलो तो फिर डिक्शनरी बताइए। बनाता है, ओके, लेक्सिकोग्राफर। जो बहुत ही कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट नहीं, उस इंसान को क्या किसको? बोलते हैं जो बहुत ही कम वर्ड्स यूज करता है बोलते टाइम? ये तो नकल में भी नहीं। क्या? ये तो ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है। उसको बोलते हैं लैकोनिक। LACONIC, 7th नंबर पे पढ़ा था। ठीक है, लैकोनिक। लैकोनिक। जो बोलते टाइम कम वर्ड्स का यूज करता है, संक्षिप्त यूज से रूप से बोलता है। चलो फिर बताओ, पैंथिज्म किसे बोलते हैं? दूसरा आपने कुछ बोला था क्या? हाँ, पैंथिज्म, PANTHEISM।
पेन पैंथीज जो भगवान में विश्वास करे, गॉड में। कोई नहीं, चलो मेमोरी वॉश हो गई है, वापस आते हैं। क्या मतलब पीडीएफ मांगने का? पैंथेइज्म का मतलब होता है गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो दोनों लैंड एंड वाटर पे रहते हैं, एम्फीबियस। एपिथेट वही टॉम्ब पे जो लिखा हुआ रहता है, एपिथेट। पोस्ट स्क्रिप्ट, कोई लेटर लिख दिया मैंने, उसके एकदम लास्ट में मैं कुछ लिख रही हूँ, या तो अपना साइन कर रही हूँ या अपना नाम लिख रही हूँ, दैट इज पोस्ट स्क्रिप्ट। राइट। चलिए, सेरेमिक्स। सेरेमिक्स ने देखा होगा, हमारे घर में बर्तन होते हैं, है ना, जो क्ले से बनते हैं, दैट इज सेरेमिक्स। कैलीग्राफी, अच्छी हैंडराइटिंग वाला। कॉन्ग्रीगेशन, जो लोग वर्शिप करते हैं या जो पूजा करते हैं, उनकी मंडली को बोला जाता है। लैकोनिक, जो बोलते टाइम कम नंबर ऑफ वर्ड्स का यूज करता है। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। पैंथिज्म, जिसको लगता है कि भाई सब कुछ भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। उसके बाद कॉस्मोपॉलिटन, पीवाईक्यू है, जैसे लगता है कि पूरी जो देश दुनिया है उसका घर है। फिर वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है किसी से बदला लेने का भाव। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ ये अपने जजेस। एनसाइक्लोपीडिया तो मालूम ही है, जहाँ पे पूरा भंडार मिल जाता है नॉलेज का। पॉस्थ्यूमस, पॉस्थ्यूमस क्या होता है? पब्लिश आफ्टर ऑथर्स डेथ, मतलब कि कोई अगर ऑथर है वो मर गया है, उसके बाद में उसकी अगर बुक पब्लिश हुई है, उसके बारे में लिखा गया है, तो उसको बोलते हैं। मरणोपरांत। जरूरी नहीं कि उसकी बुक पब्लिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है। कैप्टन अंशुमन सिंह को पोस्ट्यूमसली कीर्ति चक्र मिला है, मतलब मरणोपरांत कुछ मिला, तो मरणोपरांत कुछ होना, ये तो एग्जाम्पल दे रखा है कि ऑथर के मरने के बाद कुछ पब्लिश हुआ हो। बेसिकली पोस्ट्यूमस का मतलब होता है मरने के बाद में कुछ मिला। चलो, क्रीमेटोरियम का मतलब क्या होता है? कब्रगाह। ये ये वो घर नहीं होता, शमशान घाट। शमशान घाट। चलिए। कब्रिस्तान होगा, शमशान घाट में तो जलाया जाता हाँ, तो बर्न ही तो लिखा है वहाँ। है। ओके। बिल्डिंग मैं इन विच गलत। बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न। बर्न। हम्म, ठीक है। शमशान घाट, और दूसरा वर्ड क्या बोला बरीड आपने? होता तो वो लिखते हैं। कब्रिस्तान में बुरा जाता है, मतलब दफनाया कब्रिस्तान। जाता है। हाँ, पे शमशान। बरीड होता है या बर्नड है। शमशान ठीक घाट। है, ठीक। ओके, चलिए। मॉन्यूमेंट। वही बिल्डिंग स्टैचू कंस्ट्रक्ट। भारत। किसी की याद में बनाया गया। किसी की याद में बनाया गया कोई बिल्डिंग। जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया। ओके, हम्म, फिर आओ। मॉर्चुअरी। जहाँ पे मतलब मुर्दों को रखा जाता है। ओके, फिर आओ। ऑडिबल। जो अभी आप। जो चीज़ हमें सुनाई दे। ठीक है, फिर वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जिसको डैमेज, और जो चीज़ मतलब बचाई ना जा सके, मतलब जो एक्सटेंट होने वाली हो। वल्नरेबल का मतलब अपने कोई वीक पॉइंट पे होता है उसको बोलते हैं, जो बहुत ही हेल्पलेस फील करता है। अच्छा। ठीक है? चलो ठीक है। फिर इसी बात पे बता दो, पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होती है? POSTSCRIPT। जो पहले नहीं जानती है। पोस्ट स्क्रिप्ट बाद में लिखा जाता है। जो बाद में लिखा जाता है। चलो ठीक है, फिर बताओ, बिना देखे नहीं बताना। जानती है। कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन भक्त मंडली हो गई है एक तरीके से ना, जो। हाँ, करेक्ट। ठीक है। ठीक है, फिर बताओ। पैंथिज्म। पैंथीज्म।
गॉड वाला, भगवान ही ये सब कुछ है। ओके, चलो ठीक है फिर, इसी बात पे बताओ। गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। वेंडेटा। वेंडेटा। वेंडेटा लिखा हुआ है। बदला लेने की भावना। अ, हाँ। अगेन 21st पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं, साइनोश्योर। साइनोश्योर का मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। एपिटेफ का मतलब, जो वही तो। टॉम पे जो लिखा हुआ होता है, हाँ। जो टॉम पे लिखा हुआ होता है। तो एपिथेट का मतलब क्या होता है? एपिथेट। हम्म। और जो लास्ट में लिखा है ऐसा कुछ। हाँ, कोई बुक लिखी है मैंने, उसके लास्ट में हाँ। किसी को उपाधि देने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि मैंने इसकी हेल्प ली, उसकी हेल्प ली, यहाँ से रेफरेंस लिया, उसको बोलते हैं एपिथेट। और एपिटेफ का मतलब टॉम पे जो मैं गढ़ती हूँ। चलो फिर कारवां तो वही हो गया। कारवां मतलब एक्सप्लेन तो मैं क्या ही करूँ, मुझे हिंदी में कुछ वर्ड नहीं आ रहा है, बट आपने सुना होगा कारवां क्या होता है ना? हाँ, जिसे यहाँ लिखा है ना काफिला। काफिला, फाइन। चलो फिर एपिलॉग का मतलब, कोई बुक लिख दी, उसको लास्ट में कंक्लूड करके लिख दिया कि भाई ये लिखा हुआ है इसमें, दैट इज एपिलॉग। जनरली बुक्स पढ़ोगे तो उसके लास्ट में लिखा हुआ रहता है। नाउ पेनेशिया। सारी बीमारियों का समाधान। ओके, फिर आओ पॉलीएंड्री। वो औरत जिसका एक से ज्यादा हस्बैंड हो, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। नाइस। चलो पॉलीगैमी। जिसकी एक से ज्यादा वाइफ हो, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी। मोनोलॉग, मतलब एक ही जो बंदा बोल रहा है, बेसिकली उसको बोलते हैं चोरी करने। मोनोलॉग। ठीक है, चलो फिर देन कैनिबल, इंसान का मांस खाने का वो, जो जो मांस खाता है मास। इंसान। ठीक है, ओके। चलो फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बताइए, कॉपी में बिना देखे बताना, वीडियो ऑन कर लो। कर लिया? बताओ साइनो श्योर का मतलब, साइनो श्योर। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। चलो ठीक है, इसी बात पे बताओ क्लैप्टोमेनिया। क्लेप्टोमीनिया कुछ चुराना, चुराने की बीमारी को कहते हैं क्लेप्टोमीनिया। ओके, पॉलीगैमी। जिसके एक से ज्यादा वाइफ हो, उसको पॉलीगैमी कहते हैं। ओके, ये तो आता होगा। सेरामिक्स। पॉलियन। सेरेमिक्स टाइप। मिट्टी के बर्तन। मिट्टी की। घर में चलो जो कप्स होते हैं। ओके, चलो ठीक है, बताओ पैंथिज्म। PANTHEISM, पैंथिज्म। भगवान में। हाँ। भगवान ही सब कुछ है। गॉड इज एवरीथिंग। पैंथिज्म का मतलब हाँ। सब में भगवान है, भगवान ही हर जगह है। ओके, चलो फिर इसी बात पे बताओ ज्यूरी। ज्यूरी, बहुत सारे जजेस। चलो ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, फिर इसी बात पे बताओ वेंडेटा। पानी डूल रहा है कहाँ से? वेंडेटा बार बार कंफ्यूज हो गया। वेंडेटा का क्या था? नहीं, वेंडेटा का मतलब होता है खून का बदला लेना। हम्म। अपने पारिवारिक दुश्मनी का बदला यस। लेना है ना, खून का। एग्जैक्टली। हाँ। चलो फिर इसी बात पे बताओ हाँ। क्रीमेटोरियम। CREMATORIUM, क्रीमेटोरियम। जहाँ पर शवों को जलाया जाता है। जहाँ 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 पे यस।
चलो ठीक है, फिर चलो इसी बात पे बता दो, साइनोश्योर, CYNOSUR। साइनस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पैंथिज्म, गॉड इज पैंथिज्म, एवरीथिंग। गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। पॉलीगैमी, जिसके बहुत सारी जिनकी एक बीवी से ज्यादा बीवी हो। पत्नियां। हाँ। और जिसका एक से एक से ज्यादा ज्यादा। हस्बैंड हो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री। पॉली, पॉलीएंड्री। ओके। एंड्री। उस दवाई को जो सारी डिजीजेस होती है उसका, उस जो उसको ठीक कर देती है, वो दवाई जो सारे डिजीजेस को ठीक कर देती है उसको क्या बोलते हैं? एन पेंसिया। पेनेशियम। नाइस। पेनेशिया। पेनिशिया। चलो बहुत अच्छे। पेनिशिया। उस ड्रामा को क्या बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल आदमी होता है, वो बोल रहा होता है? मोनोलॉग। मोनोलॉग। ओके नाइस। चलो फिर उसी बात पे बता दो, पोर्टेबल, पोर्टेबल, एडिबल, जो ईटेबल। जो सुनाई दे सके, जिसको हम पोर्टेबल, सुन सके। पोर्टेबल। ये किसका मतलब है? देखो, एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, जो हम खा सकते हैं। हम्म, हम्म। पोर्टेबल का होता है जो हमें सुनाई दे। पीने योग्य शायद। जो हमें सुनाई दे पोर्टेबल क्या? का मतलब होता है, पी पोर्टेबल सके। का मतलब होता है फिट फॉर ड्रिंकिंग, हम्म। जो पीने योग्य हो। नहीं देखना है और कॉपी में, बोल दिया। अरे मैं नहीं देख रही हूँ, मैं नहीं देख रही हूँ, मैं आपके सामने ही देख रही हूँ। ये किसको बोलते हैं? एक बार स्क्रीन नीचे करना लैपटॉप की। मेरी। अरे भाई देखो यार, मैं नहीं देख रही हूँ, ये बुक पढ़ी है बट मैं नहीं देख रही हूँ कसम से। ये लो, ये रही बुक, ये लो, बस। नाइस। चलो फिर इसी बात पे बता दो, सिटाडेल, CITADEL, सिटाडेल। जो पुराना जो सिस्टम होता है ना, जैसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वहां पे जो सिस्टम था ना ड्रेनेज का, उसको सिटाडेल कहते हैं। ड्रेनेज को सिस्टम को नहीं बोलते हैं, बेसिकली अपना जो फोर्ट होता है, ग्रुप नहीं ऑफ। नहीं, ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसको सिटाडेल कहते हैं। ओके, उसके बाद क्रॉस चेक करना, मैं भी करूंगी। चलो ठीक है, फिर इसी बात क्योंकि पे है ना, बता दो। मैंने पढ़ा था। जल्दी, 16 सेकंड बाकी है। आपकी आवाज या तो लेट आ रही है या फिर शायद आप रुक गए, कुछ बोल रहे